So today we will discuss about chemical reactions and equation of chapter 1 class 10 subject science and this is the part 2। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ रखा है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन, फिर इक्वेशंस के बारे में, फिर हम लोगों ने बैलेंसिंग किया था, कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप YouTube पे टाइप कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पार्ट 01 बाय रूल्स ट्यूटोरियल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो इसका टाइप्स, तो टाइप्स में बहुत तरह का होता है, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, redox reaction। तो ये 5 रिएक्शंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ये हम लोगों का सिलेबस में है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसी के अंदर आ जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो नाम में ही आंसर है ना। वी नो दैट रिएक्शन मतलब क्या, जब एक चेंज हो, कोई एक कंपाउंड वन फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो, देन रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन मतलब हो गया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, स्टार्टिंग में कुछ एक होगा, फाइनली वो अदर एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज रिएक्शन। तो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, कोई एक कंपाउंड अदर फॉर्म में चेंज होगा, कैसे हो सकता है, तो वो कैसे होगा, कंबाइन करके, नाम ही है कॉम्बिनेशन, मतलब कंबाइन करके होगा। तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होगा, रिएक्टेंट कंबाइन होगा, और कंबाइन होके क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना। कितना रिएक्टेंट कंबाइन होगा, तो मिनिमम 2 और मोर देन 2। 2 रिएक्टेंट भी कंबाइन हो सकता है, मोर देन 2 भी हो सकता है। प्रोडक्ट कितना बनेगा, ओनली 1। प्रोडक्ट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट एक से ज्यादा होगा बट प्रोडक्ट ओनली 1। रिएक्टेंट क्या होगा, मोर देन 1 सब्सटेंस होगा, एंड प्रोडक्ट में क्या होगा, ओनली 1 सब्सटेंस फॉर्म होगा, ओनली 1। तभी तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन, सब मिलकर के एक हो गया, सब मिलकर के एक हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, सो वी कैन से दैट द रिएक्शन इन व्हिच a single product is formed
reaction in which a single product is formed from two or more than two substance. वैसा रिएक्शन जहां पे एक सिंगल प्रोडक्ट बने, किससे बनेगा? दो या दो से ज्यादा रिएक्टिंग सब्सटेंस से, उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. So we can say that the reaction in which two or more than two substance substance कैसा होगा? सब्सटेंस मतलब रिएक्टेंट पार्ट वाला, या टू और मोर देन टू सब्सटेंस कॉम्बाइन. सब्सटेंस एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, कुछ भी, कॉम्बाइंस टू गिव सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल सब्सटेंस एज प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको क्या दे? जस्ट वन सिंगल सब्सटेंस, देन रिएक्शन इज कॉल्ड, तब उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन द रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. So clear this, what is combination reaction? The name itself says when two or more than two reactant species will combine, then product is formed and reaction is called combination. For example, suppose A plus B combine, then form AB. General representation. There are two reactants which combine to form a single product. How many reactants? 2, 1, 1. Two reactant species. How many product? 1. Product will be only one. Reactant may be 2 or more than 2. So let us take some example so that it will be more clear. एग्जाम्पल्स लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का. कहां पे ये रिएक्शंस देखने को मिलेगा? एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन. फर्स्ट से हाइड्रोजन क्या होता है? गैस. कॉम्बाइन विद ऑक्सीजन क्या है? गैस. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनता है? वाटर. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा? वाटर बनता है. तो हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, मिलके क्या बना? वाटर लिक्विड. तो ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हाई कॉम्बिनेशन? बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन both combine together. Hydrogen and oxygen both combine together to give water. So two reactant molecules combine to form a single product. So this is called combination reaction. So we can say that when hydrogen and oxygen, when hydrogen gas and oxygen gas combines, then water is formed. जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कंबाइन होगा, then water is formed. So A plus B goes to AB, दोनों मिलके सिंगल. Now बैलेंस करना है. तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बैलेंसिंग का बताया था, तो वहां से आप लोग ट्राई कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा बैलेंस करना. चलिए बैलेंस करते हैं. क्या होगा?
In the left hand side, hydrogen and oxygen are present. How many? Hydrogen 2, oxygen 2. In the right hand side, hydrogen oxygen 2, oxygen 1. कौन सा बैलेंस नहीं है? हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है। सो यहाँ पे 2 होना चाहिए, सो मल्टीप्लाई दिस बाय 2। तो 2 मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ देंगे, ये बॉक्स बनाया जाता था, देख सकते हो आप लोग फर्स्ट पार्ट में। सो यहाँ अगर 2 लिखने से क्या होगा? ऑक्सीजन 2 टाइम बराबर, बट हाइड्रोजन भी क्या हो गया? इनटू 2, सो हाइड्रोजन विल बिकम 4 टाइम। Now oxygen is balanced, hydrogen is not balanced. Hydrogen इधर 2 है, इधर 4 है, so we have to multiply by 2, then it will be 4. तो हाइड्रोजन में 2 मल्टीप्लाई करें, हाइड्रोजन में 2 मल्टीप्लाई करें। नाउ बैलेंस। सो ये इस तरह करते रहना, जहां पे रिएक्शन मिले, whenever you got the reaction, try for balancing. Then it will be revision also. In exam it is very very important. In higher study, balancing is required. Now other examples like carbon solid when burned in presence of oxygen. जब कार्बन को अगर बर्न करते हैं ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, द प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन को बर्न करें ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ so we can say that is it combination? Yes. Why? Because 2 reactant species combine to form a single product. 2 reactant species combine होके single product बनाया। So we can say that carbon burned in presence of oxygen to form carbon dioxide, gas. So this is combination. A plus B goes to AB. So एक और एग्जांपल्स देखें इसका कॉम्बिनेशन का। सो इसको लिख लेना है पॉज करके, पॉज द वीडियो एंड राइट दिस। नाउ इज इट बैलेंस? क्या ये बैलेंस है? 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, सो इट इज बैलेंस। नाउ थर्ड इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? सॉलिड होता है। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। एंड व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? क्विकलाइन। Calcium oxide is also known as quicklime. Now, जब इसे आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, when quicklime is dissolved in water, तो क्विकलाइम को वाटर में डिसॉल्व करने से क्या होगा? So when you dissolve calcium oxide in water, the product form is calcium hydroxide. कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने से क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, CaOH2। ये फॉर्मूला कैसे बनता है? वैलेंसी एक्सचेंज करके, और ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया भी था। सो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है स्लैक लाइन। कॉमन नेम इज स्लैक लाइन। तो ऐसा देखा गया, सपोज दिस इज ए कंटेनर
यहाँ पे वाटर है। इन दिस वाटर इफ वी डिसॉल्व कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाटर में अगर कैल्शियम ऑक्साइड डिसॉल्व किया जाए तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ऐसा देखा गया कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को डाला गया, देन इफ यू टच द बीकर, ये बीकर को अगर आप टच करते हो तो ये बीकर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ये बीकर जो है गर्म होगा, मतलब क्या है? इसके साथ में हीट प्रोड्यूस हुआ। इन दिस रिएक्शन हीट इज प्रोड्यूस। यहां पर भी होता है। एनीथिंग यू बर्न, जब भी कोई चीज को आप बर्न करते हो, जलाते हो, so anything if you burn then what will happen? It will produce, गरम लगेगा ना। सपोज एक पीस ऑफ पेपर है, एक पेपर का पीस है, उसे अगर आप बर्न करते हो तो क्या होगा? सराउंडिंग में हीट फैलेगा, हीट निकलेगा उससे। तो बर्निंग करने से क्या होता है? हीट बाहर निकलता है। उसी तरह when calcium oxide is dissolved in water, calcium hydroxide is formed, तो यहाँ पर भी क्या होगा? हीट बाहर निकलेगा। सो ये हो गया, ये कॉमन नेम। कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज क्विकलाइन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज स्लैकलाइन। हाँ, ए सॉल्यूशन, अच्छा वाटर में दिया, तो कोई भी चीज को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो क्या लिखा जाता है? फिजिकल स्टेट में एक्वस, एक्वस, AQ। When we will write aqueous, जब solution water में हो। If solution in water is formed, then it is called aqueous। तो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना इन द फॉर्म ऑफ aqueous। अभी ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो बना है वाटर में है, ये यूज्ड होता है इन व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉश ऑफ वॉल्स, व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में यूज होता है। देखते हो ना, वॉल्स में पेंट होता है सफेद कलर का, व्हाइट कलर का। देयर ए सॉल्यूशन ऑफ दिस कैल्शियम ऑक्साइड इन water is used, white washing of walls। अब इसमें क्या होगा? white washing of walls में यूज होता है। तो ये जो स्लैकलाइन है, ये क्या करता है? इसके आसपास जो एयर है, इन एयर व्हाट इज प्रेजेंट? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करता है। तो अगर ये रिएक्शन करता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड if it reacts with carbon dioxide, then what will be the product? तब ये क्या बनाएगा? This will form calcium carbonate. This will form calcium carbonate. तो ये एक्वस था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। So calcium carbonate बनाएगा and the formula for calcium carbonate is CaCO3। और क्या बनेगा? एक कैल्शियम CO3। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 2। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया CO3। तो CaCO3, CaCO3, तो CaCO2 है, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया, तो CaCO3 हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज लेफ्ट? H 2 टाइम्स, ऑक्सीजन 1 टाइम। यहाँ पे 2 था, एक चला गया, एक बचा है। सो H2O, प्रोडक्ट विल बी वाटर।
So calcium hydroxide slackline will slowly react with carbon dioxide present in air to form calcium carbonate and water. Now what will be the result? अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? तो ये सॉलिड होता है और ये लिक्विड है। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, ये जो वॉल्स में व्हाइट वॉशिंग किया गया था वो क्या होगा? शाइनिंग हो जाएगा, थोड़ा शाइनिंग आ जाएगा, चमकने लगेगा। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये फॉर्म होने के कारण शाइनिंग लस्टर आ जाएगा वॉल्स में। सो वी कैन से दैट ओवरऑल ये क्या था? दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन A plus B goes to AB, दो आपस में मिलके एक हो गया और हीट निकला। हीट तो निकल सकता है या एब्सॉर्ब कर सकता है। So we can say that when calcium oxide मतलब thick line is dissolved in water, then what will form? Slack line. Then slack line will form, slack line बनेगा with release of heat, अब क्या होगा? जो स्लैक लाइन बना है वो रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से जो एटमॉस्फेयर में है, बट स्लोली रिएक्ट करेगा। द स्लैक लाइन फॉर reacts with water slowly, CO2 of atmosphere to form calcium carbonate solid, कैसा? solid. After 2 to 3 days, 2-3 दिन बाद ये बनाएगा। अगर ये बनाता है तो क्या होगा? वीडियो को पॉज करके लिख ले। If calcium oxide is formed, then what will happen? There will be some shining appearance. Shining होगा, चमकने वाला appearance होगा। Then shining appearance will observe in the wall. जहां पे व्हाइट वॉशिंग किया गया था वहां पे शाइनिंग अपीयरेंस होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज आल्सो नोन एज लाइमस्टोन भी बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को। और अगर हम लोग मार्बल बोले, if we say marble, then the formula of marble is also calcium carbonate, CaCO3 फॉर्मूला इसका है। इसको लाइमस्टोन भी बोला जाता है। and if we say marble, then it is also the same thing. Now write this. So ये हो गया कॉम्बिनेशन के बारे में। Now we will discuss about decomposition reaction. अब हम लोग decomposition को करेंगे। So write this. So now decomposition reactions. तो
डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ें। ये क्या होता है? रिएक्शन मीन्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन मतलब क्या हो गया? जस्ट अभी अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या था? दो रिएक्टेंट, टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस या एटम भी हो, कॉम्बाइंस होगा, कॉम्बाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट देगा। यहां जस्ट ऑपोजिट करना है। यहां पे क्या होगा? एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो जाएगा टू और मोर देन टू सब्सटेंस में। दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। When a single substance break into two or more substance, नाम ही है D। What is the meaning of D? D for delete करना। Composition मतलब जिससे वो बना है, कंपोनेंट्स में जिससे वो बना है उसको डिलीट कर देना। जैसे वाटर, वाटर क्या चीज से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वाटर को ब्रेक करने से क्या मिलेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। ये डिकम्पोज करना। सो डिलीट कंपोनेंट्स ऑफ ए रिएक्शन मतलब ये जो भी सब्सटेंस है ये ब्रेक हो जाएगा टू और मोर देन टू कंपोनेंट में। नाउ डेफिनेशन, the breaking down of a compound into two or more than two simpler substances is called decomposition reaction. Is called decomposition reaction. तो decomposition reaction क्या होता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ ए कंपाउंड, एक कंपाउंड ब्रेक होगा किसमें? टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंस में। दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होगा। सो दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ना अब सवाल है, एक सब्सटेंस आपने लिया, वो दो या दो से ज्यादा में कन्वर्ट होगा, बट कैसे? खुद से तो नहीं होगा ना, बाई सेल्फ नहीं हो पाएगा। एक सब्सटेंस है, वो खुद से कैसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में ब्रेक होगा? मतलब यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। तो ये डिकम्पोज कैसे होता है? हाउ? बाय हीटिंग। हीट करने से डिकम्पोज होता है। बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट पास करने से हो सकता है। और कैसे होगा? सनलाइट का प्रेजेंस में, सनलाइट का प्रेजेंस में। तो तीन तरह से याद रखे, तीन तरह से डिकम्पोजिशन हो सकता है। हाउ? वन, बाय हीटिंग, हीट करके। सेकेंड, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड, बाय यूजिंग सन। तीन तरह से। तो अगर सपोज हीट करके डिकम्पोज हुआ, then it is called thermal decomposition. उसे क्या बोला जाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट है थ्री टाइप्स। इसका क्या होगा? थ्री टाइप्स होगा। क्या क्या होगा? फर्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। What is thermal decomposition?
if decomposition is carried out with the help of heat, तो by heating, अगर हीट करके ब्रेक कर सकते हो। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? The decomposition reaction, एक साथ सेकेंड, ये हो गया हीट से ब्रेक करना। फोटो केमिकल रिएक्शन, फोटो केमिकल रिएक्शन मतलब सन लाइट का हेल्प से या फोटो रिएक्शन। एंड थर्ड इज थर्मल फोटो केमिकल रिएक्शन हो गया लाइट से, और इलेक्ट्रिक करेंट से जो होगा, इलेक्ट्रिक करेंट से जो होगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। सो थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या? First one is thermal decomposition reaction. So what will be definition? If the decomposition reaction is carried out with the help of heat, if the decomposition reaction is carried out with the help of heat, then reaction is called, तब reaction को क्या बोलेंगे? Thermal decomposition reaction. Then the reaction is called thermal decomposition reaction. Now take one example. फेरस सल्फेट FeSO4, ये क्या है? फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट। और इसका एक नाम है, यू कैन ऑल्सो से आयरन 2 सल्फेट, फेरस सल्फेट या आयरन 2 सल्फेट। कैसा होता है? दिस इज ग्रीन इन कलर, इसका क्या होता है? ग्रीन कलर होता है, और ये है क्या? सॉलिड, ग्रीन इन कलर एंड इट इज सॉलिड। इफ यू हीट, अगर हीट करते हो, इफ यू हीट फेरस सल्फेट विच इज ग्रीन इन कलर, देन व्हाट वी विल ऑब्टेन? तो हीट करने से क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड बनेगा, आयरन का ऑक्साइड, Fe2O3, Fe2O3 कैसा होता है? सॉलिड। तो फेरस सल्फेट था, ये हो गया फेरिक ऑक्साइड, दिस वन इज फेरिक ऑक्साइड एंड इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन इन कलर। तो स्टार्टिंग में था ग्रीन कलर, इफ यू हीट दिस ग्रीन कलर इज कन्वर्टेड इनटू रेडिश ब्राउन कलर ऑफ फेरिक ऑक्साइड। इसके साथ और क्या निकलेगा? इसके साथ ये तो हुआ आयरन ऑक्साइड, देन सल्फर ऑक्साइड, आयरन combined with oxygen to form iron oxide, then सल्फर ऑक्साइड बनेगा। तो सल्फर का यहाँ 2 ऑक्साइड बनता है, 2 ऑक्साइड, वन इज सल्फर डाइऑक्साइड, वन इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक क्या बनेगा? SO2 और एक क्या बनेगा? SO3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड बोथ आर गैसेस। नाउ यू हीट, अगर हीट किया तो क्या होगा? ग्रीन कलर चेंज होगा रेडिश ब्राउन में। व्हाई? बिकॉज फेरस सल्फेट इज कन्वर्टेड टू फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है? गैस है।
तो गैस है तो गैस बन के निकल गया, तो वो गैस बन के निकल गया, ग्रीन से रेडिश ब्राउन हुआ। नाउ सी वेदर इट इज डिकम्पोजिशन और नॉट। सी ए सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड कन्वर्ट हो गया टू और मोर देन टू कंपाउंड। ये तो सिंगल एक ही है, ये किसमें चेंज हो गया, दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में। सो दिस इज डिकम्पोजिशन। कैसे हुआ, हीट करके। ऐसे भी लिख सकते हो हीट का सिंबल, हीट का सिंबल इन दिस वे यू कैन आल्सो गिव। अगर हीट से ब्रेक हुआ सो दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। सो वी कैन से दैट इसका स्टेटमेंट when this is example number 1, when ferrous sulfate green color is heated, so what will be the product, ferric oxide of brown color, then ferric oxide of brown, reddish brown is formed, ये बनेगा, and formed along with sulfur dioxide gas and sulfur trioxide gas। तो गैस बन के निकल जाएगा और सॉलिड रह जाएगा। नाउ सेकेंड, इस रिएक्शन को बैलेंस करें। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? अगर है तो अच्छा बात है, करना नहीं पड़ेगा, नहीं है देन वी हैव टू बैलेंस इट। नाउ चेक इट। हाउ मेनी आयरन, 1, इधर हाउ मेनी आयरन, 2, इधर में एक आयरन है और इस तरफ 2 आयरन्स है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, सो वी हैव टू कीप 2 हियर। 2 आयरन। हाउ मेनी सल्फर, 2, सल्फर कितना है, 2 है। हियर हाउ मेनी सल्फर, 1, 1, बैलेंस 1, 1, 2। How many oxygen? 4 2 जा 8. How many oxygen? 4 2 जा 8. Here 3 2 5 3 8. Now balance, तो ये balance हो गया। Now let us take other example. Second is calcium carbonate. This is solid. If you heat in this way, और ऐसे जैसे भी लिख लो, जैसे भी लिख सकते हो। तो हीट करने से क्या मिलेगा, तो if you heat calcium carbonate, now see if the compound contains carbonate, अगर किसी कंपाउंड में क्या हो, कार्बोनेट हो, कार्बोनेट मतलब CO3, और उसे हीट किया जाए तो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। The bubbles of carbon dioxide gas are seen evolving when carbonate ore is heated। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका एक और नाम क्या था, लाइमस्टोन। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, या इसका एक और नाम है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन भी बोला जाता है। If you heat, then CO2 will equal। Now CO2 निकलने के बाद बचा क्या, कैल्शियम बचा है, कार्बन तो यूज हो गया, ऑक्सीजन 3 है, 3 में से 2 चला गया, बचा कितना, 1। तो कैल्शियम बचा और एक ऑक्सीजन बचा, तो कैल्शियम बचा और एक ऑक्सीजन।
तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? सॉलिड होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा और कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम क्या था? क्विकलाइन। क्विकलाइन, दिस इज आल्सो नोन एज क्विकलाइन। तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन है। कैसे? ए सिंगल substance is converted into two or more than two substance. How? By heating. So we can say that when limestone is heated, limestone को जब हीट करोगे तो क्या होगा? Then carbon dioxide and quicklime is formed. ये बनेगा। So two example, take one more example. Third example हो गया lead nitrate को हीट करना है। lead nitrate। Now वीडियो को पॉज कर ले, पॉज करके लिख सकते हो। Now third example, lead nitrate. When lead nitrate, when lead nitrate is heated, then क्या बन सकता है? लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस आर फॉर्म्ड। थर्ड एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन, कैसे? बाय हीटिंग, हीट करके। कैसे हो सकता है? लीड नाइट्रेट लेना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीड नाइट्रेट? PbNO3(2). PbNO3(2). फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, क्लास 9 में था, वैलेंसी एक्सचेंज करके होता है। तो लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3(2). तो अगर आप इसे हीट करते हो तो क्या बनाएगा ये? लीड ऑक्साइड। लीड ऑक्साइड इज PbO, लीड ऑक्साइड, along with नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। और क्या बनाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज O2। क्या ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन है? हाँ है। कैसे? A single compound converted into two or more than two substance. So ये क्या हो गया? Decomposition reaction हो गया। Now valency, तो lead nitrate solid होता है, lead oxide solid, nitrogen dioxide gas, oxygen gas. Now one very important observation is there कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है इसका रेडिश ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलेगा। ये तो गैस है और गैस बनके क्या होगा? बाहर निकलेगा। गैस बनके बाहर निकलेगा। तो ये कौन सा कलर होता है? रेडिश ब्राउन कलर का। तो रेडिश ब्राउन कलर का फ्यूम्स दिखाई देगा। इफ यू हीट लीड नाइट्रेट, अगर इसको हीट करते हो तो दिखाई देगा कि ऊपर क्या है? रेडिश ब्राउन कलर का गैस है, ये दिखाई देगा। सो लीड नाइट्रेट व्हेन हीटेड, मेन ऑब्जर्वेशन इज रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर सीन। क्या ये बैलेंस्ड है? क्या ये बैलेंस्ड है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो करना पड़ेगा। नाउ चेक लीड वन टाइम, ठीक है, एक बार है।
नाइट्रोजन हाउ मेनी टाइम्स 2, नाइट्रोजन 2 बार है। बैलेंस कैसे होता है इसका पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने सीखा है, आप लोग देख सकते हो, यूट्यूब में है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 01 बाय रूल्स ट्यूटोरियल, तो वहां से आप लोग देख सकते हो। n 2 बार है, यहाँ 1 टाइम्स है, सो वी हैव टू गिव 2, वहां पे 2 देना पड़ेगा। Then oxygen, how many oxygen are there? 3 2 जा 6, 6 है, इधर कितना है 1, इधर 4 2 6, 2 4 2 6 6 1 7, तो 7 तो नहीं हो सकता, ऑक्सीजन कितना है अपने पास 3 2 जा 6 है, और यहाँ पे कितना है 1 2 2 जा 4, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 2 है, कितना हो गया 7, इधर कितना है 6, सो इट इज नॉट बैलेंस। तो इधर क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन कम करना पड़ेगा, सिर्फ ऑक्सीजन को कम करना है। तो यहाँ कितना ऑक्सीजन है 2, 2 के आगे मैंने क्या दे दिया हाफ, 2 के आगे क्या दे दिया हाफ, तो O2 मतलब 2 ऑक्सीजन एटम का हाफ, तो 2 का हाफ कितना होता है 1, 2 ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन का हाफ कितना 1 हो गया 6, अगर यहाँ पे 1 हो जाए then it will be 6, now it will be balance। तो कैसे किया, लीड 1 टाइम, लीड 1 टाइम, नाइट्रोजन 2 था तो यहाँ पे 2 दे दिया, ऑक्सीजन 6 है, इधर में 1 4 5, तो एक ही चाहिए तो हाफ दे दिया, 2 का हाफ 1 हो गया। वहां पे क्यों दिया, यहाँ भी तो दे सकता था, यहाँ तो एक ही है, और यहाँ देने से लीड भी बढ़ जाता। एक बैलेंसिंग, बैलेंस करते समय क्या है, फ्रैक्शन में नंबर्स नहीं होना चाहिए। While balancing there should not be any numbers in fraction। जैसे ये वाला इक्वेशन हमने बैलेंस किया, करने से क्या हुआ, फ्रैक्शन में है 1/2, तो फ्रैक्शन में नंबर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब फ्रैक्शन में नंबर नहीं हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 है 1/, में तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इस पूरा इक्वेशन को क्या करे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 2 Pb NO3 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाइड है, सो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ PbO प्लस 2 2 4 हो गया NO2 प्लस 2 इंटू हाफ कट गया, सो दिस इज द करेक्ट बैलेंसिंग। तो इन केस अगर कभी भी फ्रैक्शन में नंबर्स आए तो क्या करना है, जो फ्रैक्शन में नंबर है उसी से मल्टीप्लाई कर दे सभी को, तो ये बैलेंसिंग हो जाएगा। तो ये 3 रिएक्शंस लिया हम लोगों ने, एक लिया फेरस सल्फेट जो ग्रीन कलर का होता है, उसे अगर आप हीट करते हो तो क्या मिलेगा, रेडिश ब्राउन कलर का Fe2O3 मिलता है, साथ ही साथ SO2 और SO3 गैस बनके निकल जाता है। सेकेंड मिला लाइमस्टोन, CaCO3 को हीट करें, क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO along with कार्बन डाइऑक्साइड गैस। थर्ड मिला लीड नाइट्रेट, हीट करो क्या होगा, तो यहाँ पे रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मिलेगा NO2 का along with लीड ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ये तो था हीट का। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं सनलाइट का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन डन बाय सनलाइट। तो चलो सनलाइट का हम लोग ट्राई करते हैं। अगर सनलाइट का प्रेजेंस में हो देन इट इज कॉल्ड फोटो
decomposition or photochemical decomposition both are same. So what will be definition? If decomposition reaction is carried out, if decomposition reaction occurs in the presence of sunlight, occurs in the presence of sunlight, then reaction is called, तब रिएक्शन को क्या बोलना है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट, कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट का प्रेजेंस में अगर होगा तो फोटोकेमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल लेट अस सी, जैसे AgCl. AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड. दिस इज सिल्वर क्लोराइड. कैसा होता है? व्हाइट कलर का. दिस इज ऑफ व्हाइट कलर. तो अगर सिल्वर क्लोराइड जो व्हाइट कलर का है, इसे सनलाइट में रख दिया जाए, इफ यू कीप सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट, तो सनलाइट में रखने से क्या होगा? दिस सिल्वर क्लोराइड विल ब्रेक. ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा. किसमें ब्रेक होगा? सिल्वर और क्लोरीन में. किससे बना है? सिल्वर से बना है एंड क्लोरीन से बना है. सो दिस विल ब्रेक इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन. सिल्वर क्या होता है? Ag. क्लोरीन क्या होता है? Cl2. Cl2 क्या है? गैस है. तो क्लोरीन गैस बन के निकल जाएगा. सिल्वर तो सॉलिड है. सॉलिड है तो कलर होगा, क्या होता है? ग्रे कलर का. सिल्वर बनेगा, सिल्वर मेटल. और AgCl तो सॉलिड है. मतलब रखा था आपने व्हाइट, मिलेगा आपको ग्रे. कब? इफ यू कीप AgCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो ये टूट गया सिल्वर और क्लोरीन में. सिल्वर Ag, क्लोरीन Cl2. नाउ बैलेंस, वन सिल्वर, वन क्लोरीन, यहाँ 2 क्लोरीन है. सो मल्टीप्लाइड बाय 2, क्लोरीन बिकम 2, सिल्वर आल्सो बिकम 2. तो यहाँ पे 2 ले लो, बैलेंस हो गया. इन द सेम वे AgBr, अगर AgBr को सनलाइट का प्रेजेंस में रखे, क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड. इफ यू कीप it in presence of sunlight, then this also break into silver and bromine. इसमें क्या है? सिल्वर है और ब्रोमीन. तो सिल्वर और ब्रोमीन है तो सिल्वर और ब्रोमीन में चेंज होगा. ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन इज गैस एंड सिल्वर इज सॉलिड. कैसा कलर होगा? सेम ग्रे कलर का होगा और ये भी व्हाइट होता है. सो बैलेंस करें इसे, ट्राई करें इसका बैलेंसिंग, देन आई विल से द आंसर वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. So completed. Now check whether it is right or wrong. Balancing. So one silver, bromine one time, here bromine 2 times. So 2 बार है तो यहाँ 2 ले लिया. Ag कितना हुआ? 2 बार. Now ये जो reactions है, the above reactions are used. The above reactions are used in black and white photography. ये जो रिएक्शंस है, ये above रिएक्शंस मतलब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड जो सनलाइट का प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, ये कहाँ यूज करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है. So write this. After that we will discuss about decomposition carried by
electric current C. Now write this. Next is electrical decomposition. मतलब इस बार जो डिकम्पोजिशन होगा कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट. द डेफिनेशन विल बी, क्या होगा डेफिनेशन? सेम, बस यहाँ पे क्या करना है? इलेक्ट्रिक करेंट पास करना है. So we can say that if decomposition reaction occurs in the presence of electric current, then reaction is called electrical decomposition reaction. Now take one example. So यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लेते हैं. विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट वी विल सी. सपोज वाटर. इन वाटर क्या है? लिक्विड. इफ वी पास इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, तो वाटर क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा. किसमें ब्रेक होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. किसमें ब्रेक होना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. तो हाइड्रोजन क्या होता है? H2 गैस, और ऑक्सीजन क्या होता है? O2 गैस. Then water will break into hydrogen and oxygen gas, H2 gas and O2 gas. Now balance it. बैलेंस कर ले तो हर H2 टाइम ओके. ऑक्सीजन 1 टाइम, यहाँ पे 2 है, सो वी हैव टू टेक 2 हियर, सो ऑक्सीजन विल बी 2. हाइड्रोजन कितना हो गया? 4. यहाँ कितना है? 2, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर बाय 2. 4 बैलेंस. तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. इसी रिएक्शंस को डिटेल्स में पढ़ते हैं. इन डिटेल्स वी विल सी हाउ वाटर इज कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू इट. तो इसके लिए क्या होगा? एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोगों ने लिया. सपोज 1 कंटेनर इज देयर. सेम रिएक्शन कैसे होता है वो देखना है. यही रिएक्शन थ्रू एक्सपेरिमेंट. यहां पे हम लोग क्या करेगा? 2 होल्स करना है. 1 कंटेनर इज देयर. इन दैट कंटेनर मेक 2 होल्स. अब यहां पे क्या करो? 2 इलेक्ट्रोड मतलब मेटल का रोड. ये 2 इलेक्ट्रोड देना है. सपोज दिस वन इलेक्ट्रोड, दिस वन 2 इलेक्ट्रोड. 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया. कहां पे? कंटेनर में, या प्लास्टिक मग ले लो. 2 होल्स करके 2 इलेक्ट्रोड लगा देना है. क्या चीज का इलेक्ट्रोड है? दिस इलेक्ट्रोड आर मेड अप ऑफ कार्बन्स. These electrodes are made up of carbon. ये कार्बन्स का इलेक्ट्रोड है. अब इसको क्या करना है? बैटरी से कनेक्ट करना है इलेक्ट्रोड्स को. These electrodes are connected with बैटरी. तो यहां से एक वायर ले लिया, यहां से एक वायर ले लिया. इस वायर को मैंने लगा दिया बैटरी से. तो बैटरी एक ले लो, ये बैटरी है. इस बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया. तो अब बैटरी में क्या होता है? 2 चीज होता है. एक पॉजिटिव टर्मिनल एंड 1 इज नेगेटिव टर्मिनल. तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा. तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा.
तो एक को प्लस में कनेक्ट करना है, एक को माइनस में। अगर आप प्लस में कनेक्ट करते हो दैट विल बी एनोड, दैट विल बी एनोड। ये प्लस है तो प्लस में कनेक्ट किया, तो जिसे प्लस में कनेक्ट करोगे वो क्या हो जाएगा, एनोड। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। और माइनस से जिसे कनेक्ट करोगे वो क्या हो जाएगा, कैथोड। माइनस से जिसे कनेक्ट करोगे क्या होगा, कैथोड। कैसा होता है, नेगेटिव। दोनों क्या चीज का बना है, कैथोड भी कार्बन का बना है, ये वाला। एनोड भी क्या चीज का बना है, कार्बन का बना है, या ग्रेफाइट बोल सकते हो। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एलोट्रोप्स होता है। तो बोथ एनोड एंड कैथोड आर मेड अप ऑफ कार्बन्स। पॉजिटिव एनोड है, कैथोड इज नेगेटिव। इसके बाद यहां पे वाटर ले लिया, तो वाटर यहां पे ले लेना है। कितना लेना है, इतना लेना है कि ये पूरा इलेक्ट्रोड इसके अंदर आ जाए। दिस इज वाटर। वाटर में कितना लेना है कि ये इलेक्ट्रोड पूरा वाटर के अंदर आ जाए। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या करेंगे, दो टेस्ट ट्यूब लेना है। देयर शुड बी 2 टेस्ट ट्यूब। वी विल टेक वो टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके, इन्वर्टेड उल्टा करके, और टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर, वाटर के साथ भरा होना चाहिए। अच्छा, वाटर के साथ यहां पे प्लस a few drops of dilute सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट इज द फॉर्मूला, H2SO4। तो इसमें क्या लेना है, वाटर लेना है और a few drops of dilute sulfuric acid। अब एक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर लेना है और यहाँ पे इन्वर्टेड पोजीशन में उसे लगा देना है। इन्वर्टेड पोजीशन में लगा देना। 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर। इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, वाटर फुल है। अगेन टेक 1 more टेस्ट ट्यूब। दिस टेस्ट ट्यूब, इसमें भी क्या है, वाटर फुल है। दोनों टेस्ट ट्यूब में फुल ऑफ वाटर, वाटर पूरा लेना है। अब क्या होगा, when we take water, तो दोनों में वाटर पूरा भरा हुआ है। अब हम लोग करंट पास करेंगे, वी विल पास द इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट पास कर दे, तो स्विच को ऑन कर दे। करने से क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शंस होगा और कुछ समय के लिए छोड़ दे। तो व्हेन वी विल पास इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और कुछ समय के लिए इसे छोड़ देंगे, तब देखने को मिलेगा कि ये जो टेस्ट ट्यूब में वाटर फुल था, ये जो टेस्ट ट्यूब में वाटर फुल था, यहां पे क्या हुआ, वाटर डिस्प्लेस हो गया। वाटर डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस होगा, तो सपोज इतना हो गया। पहले क्या था, वाटर पूरा फुल था, अभी क्या हुआ, वाटर की जगह पे कुछ बबल्स मिला। ऑब्जर्वेशन में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ बबल्स मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ बबल्स देखने को मिला। ओके, सेम इस इलेक्ट्रोड पे भी होगा। यहाँ भी क्या होगा, वाटर फुल था, तो ऑब्जर्वेशन मिला कि वाटर का लेवल कितना आ गया, वाटर का लेवल कम हो गया। और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा,
बबल्स देखने को मिलेगा। तो यू सी एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे दोनों जो टेस्ट ट्यूब था, दोनों में वाटर का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ज्यादा किसमें हुआ? इसमें। कौन सा? कैथोड वाला। दोनों में वाटर ज्यादा किसमें डिस्प्लेस हुआ? कैथोड। गैस किसमें ज्यादा बना? यहाँ ज्यादा गैस बना क्योंकि ज्यादा स्पेस है। कहाँ? कैथोड पे। कम कहाँ बना? एनोड पे। चलो, तो ऐसा हुआ क्यों? अच्छा, अब ये जो गैस बना ये है क्या? ये चेक कर ले। गैस जो बना है ये है क्या? ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो दोनों तो गैस है, कलरलेस गैस, तो पता कैसे चलेगा? तो केयरफुली ये टेस्ट ट्यूब को निकालना है, केयरफुली टेस्ट ट्यूब को निकालना है। नाउ व्हाट वी हैव टेकन इनसाइड द टेस्ट ट्यूब? वाटर। इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलता है। मतलब ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? एक हाइड्रोजन गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है। अब इसमें से कौन सा हाइड्रोजन गैस है, कौन सा ऑक्सीजन गैस है, ये तो नहीं पता। एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, बट कौन सा है ये तो नहीं पता, दोनों ही कलरलेस है। तो ये पता लगाने के लिए क्या करना है? एक बर्निंग कैंडल लेना है, बर्निंग कैंडल। वो बर्निंग कैंडल क्या होगा? केयरफुल, ये गैस के पास ले जाना है। तो अगर बर्निंग कैंडल जो है गैस के पास ले जाए और वहां पे अगर पॉप साउंड हो, पॉपअप साउंड, पॉप साउंड, तो क्या होगा? वो गैस हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बर्न होता है विथ ए पॉपअप साउंड, पॉप साउंड जैसा। सो वी कैन से दैट एक बर्निंग कैंडल ले जाना है, टेक वन बर्निंग कैंडल। तो बर्निंग कैंडल में गैस which burn with pop sound, जो गैस पॉप साउंड से बर्न होगा that gas will be हाइड्रोजन गैस। वो गैस कैसा होगा? हाइड्रोजन गैस। बर्निंग कैंडल ले जाओ, जो गैस पॉप अप साउंड से बर्न होगा that gas will be हाइड्रोजन। तो देखा गया कि हाइड्रोजन कौन सा है? ये वाला गैस हाइड्रोजन मिला, जिसमें ज्यादा गैस है, और कम वाला क्या मिला? ऑक्सीजन मिला। लेस वाला ऑक्सीजन। तो ज्यादा वाला क्या मिला? हाइड्रोजन। लेस वाला कौन मिला? ऑक्सीजन। पता कैसे है? यहां से भी देख ले। हाइड्रोजन कितना टाइम्स फॉर्म हुआ? 2। हाइड्रोजन गैस 2 वॉल्यूम है, तो ऑक्सीजन गैस कितना है? 1 टाइम। See here in the equation, hydrogen how many times? 2 times. Oxygen how many times? 1 time. तो हाइड्रोजन ज्यादा बना, ऑक्सीजन कम बना, तो ज्यादा वाला हाइड्रोजन, कम वाला ऑक्सीजन। ना, तो हाइड्रोजन कहाँ बना? कैथोड पे। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे बनेगा? कैथोड पे। और ऑक्सीजन गैस कहाँ बना? एनोड पे। तो ऑक्सीजन गैस कहाँ बनेगा? एनोड पे। ऑक्सीजन एनोड पे बनेगा। सो वी कैन से दैट दोनों में वॉल्यूम इक्वल नहीं है, इस बोल के एक में ज्यादा एक में कम। तो क्या रीजन हम लोग दे सकते हैं इसका? तो लिखना तो पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। So we can say that water contains 2 part of hydrogen. वाटर्स में क्या होता है? सपोज वी से वाटर, तो 2 पार्ट हाइड्रोजन है, तो 1 पार्ट ऑक्सीजन है। तो सिंस वाटर contains water contains 2 parts of hydrogen, 2 parts of
two parts of hydrogen and one part of oxygen. One part of oxygen. So when electricity is passed, जब electricity passed होगा, then we get, तब हम लोग को क्या मिलेगा? वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, तो हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन 1. The amount of hydrogen gas in one test tube is double as compared to the amount of oxygen gas in other test tube. So water contains 2 part of hydrogen and 1 part of oxygen. So in the diagram which we have drawn, there amount of hydrogen gas in one test tube, that was double. Why? Because water contain 2 part as compared to oxygen. हाइड्रोजन का अमाउंट डबल है, इसलिए डबल मिला as compared to oxygen. Now in the diagram वाटर के साथ क्या मिलाया था? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. डायग्राम जो बना था वहां पे वाटर के साथ a few drops of dilute sulfuric acid are added. Why? क्योंकि पूरा प्रोसेस में तो वो यूज हुआ नहीं, तो क्यों मिलाया गया था? क्योंकि प्योर वाटर क्या होता है? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. प्योर वाटर इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो एसिड मिलाने से वाटर एसिडिक हो जाएगा, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. सो वी कैन से दैट प्योर वाटर इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. प्योर वाटर क्या है? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. सो if you drops of dilute sulfuric acid is added to make the solution acidic. सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक. और एसिडिक होने से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. एंड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हाई a few drops of dilute sulfuric acid हम लोगों ने ऐड किया था? क्योंकि प्योर वाटर नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. तो जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, ये स्पेशल रिएक्शन है, इसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं. दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस. तो ये था ओवरऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन में क्या होगा? एक कंपाउंड ब्रेक होगा 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स में. कैसे होगा? हीट करके हुआ थर्मल डिकम्पोजिशन. सनलाइट का प्रेजेंस में हुआ
फोटो डिकम्पोजिशन, एंड इलेक्ट्रिसिटी से हुआ तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। ओके, सो इसके बाद हम लोग करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, थैंक यू।